नमस्ते। कभी स्टॉक खरीदने के लिए अपनी ट्रेडिंग ऐप खोली है और देखते ही स्क्रीन पर मार्केट, लिमिट, स्टॉप ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। कंफ्यूजिंग है ना? तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में इन अलग-अलग ऑर्डर टाइप्स का असली मतलब क्या है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या कवर करेंगे उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग टर्मिनल को समझेंगे, फिर एक एक करके मार्केट, लिमिट, स्टॉप और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा टूल इस्तेमाल करना बेस्ट रहता है। चलिए एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो हम सब ने फेस की है। ट्रेडिंग ऐप खोली, अपना मनपसंद स्टॉक चुना और जैसे ही खरीदने गए, स्क्रीन पर कई सारे ऑप्शन आ गए। तो असली सवाल यही है, मार्केट, लिमिट, स्टॉप, स्टॉप लॉस, आखिर इन सब में असली फर्क क्या है? बस इसी गुत्थी को आज हम सुलझाने वाले हैं और हर एक को ठीक से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक, सबसे सीधे साधे ऑर्डर टाइप के साथ, मार्केट ऑर्डर। अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि आप सब्जी मंडी गए और कहा, भैया जो भी भाव चल रहा है बस 1 किलो टमाटर दे दो। यहाँ पर आपके लिए ये जरूरी नहीं कि टमाटर किस भाव में मिला, जरूरी ये है कि टमाटर तुरंत मिल जाए। मार्केट ऑर्डर भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ स्पीड सबसे जरूरी है, प्राइस नहीं। मतलब सीधा सा है। जब ऐसा लगे कि कोई मौका हाथ से निकला जा रहा है और बस किसी भी तरह उस ट्रेड में तुरंत घुसना है, तो ये गेट मी इन नाउ वाला ऑर्डर ही काम आता है। तो यहाँ एक बात समझनी होगी, ट्रेड में एंट्री तो आपकी पक्की हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़े, खासकर तब जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा हो। चलिए अब मार्केट ऑर्डर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर कीमत पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो क्या करना है। तो अब आता है लिमिट ऑर्डर, और ये मार्केट ऑर्डर से एकदम उल्टा है। यहाँ पर बॉस आप हैं। आप मार्केट को बताते हैं कि भाई मैं इस शेयर के लिए इससे ज्यादा 1 पैसा नहीं दूंगा। ये उन स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो कहते हैं मैं तो तभी खरीदूंगा जब ये मेरे बताए दाम पर आएगा। अगर आपके दिमाग में कोई टारगेट प्राइस है तो लिमिट ऑर्डर आपके लिए ही बना है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रिलायंस का शेयर अभी 2,950 रुपए पर है, पर आप उसे 2,900 पर खरीदना चाहते हैं तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर कभी उस कीमत तक गिरा ही नहीं तो आपका ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब ट्रेड हाथ से निकल भी सकता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई निवेशक गिरते हुए भाव पे नहीं बल्कि बढ़ते हुए भाव की लहर पर सवार होना चाहे, मतलब मोमेंटम के साथ जाना चाहे। यहीं पर हमारा अगला ऑर्डर टाइप काम आता है, जिसकी सोच लिमिट ऑर्डर से बिल्कुल अलग है। तो पेश है स्टॉप ऑर्डर। ये उन ट्रेडर्स का फेवरेट टूल है जो ब्रेकआउट पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। ब्रेकआउट मतलब जब कोई शेयर एक खास प्राइस लेवल को तोड़कर तेजी से ऊपर भागना शुरू कर दे। चलिए रिलायंस का ही उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए शेयर 2,950 रुपए के नीचे ही फंसा हुआ है, तो आप 2,960 पर एक बाय स्टॉप ऑर्डर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शेयर उस लेवल को तोड़कर ऊपर गया तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और आप उस तेजी को पकड़ पाएंगे। अब देखिए ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क कितने अच्छे से दिखाती है। लिमिट ऑर्डर की सोच है भाव गिरेगा तब खरीदेंगे, इसे कहते हैं पुल बैक पर खरीदना। दूसरी तरफ स्टॉप ऑर्डर की सोच एकदम उल्टी है। वो कहता है जब भाव चढ़ना शुरू हो तब खरीदो ताकि उस तेजी का फायदा उठाया जा सके। मतलब ये ब्रेकआउट पर एंट्री लेता है। तो इसका फायदा ये है कि आप चलती ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। कभी कभी ट्रेन थोड़ी दूर जाकर वापस आ जाती है। इसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। मतलब आपका ऑर्डर ट्रिगर हुआ और फिर भाव वापस नीचे आ गया। अब तक हमने ट्रेड में एंट्री लेने के तरीके देखे। अब बात करते हैं शायद सबसे जरूरी ऑर्डर की, जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए बना है। ये आपको ट्रेड से बाहर निकालने के लिए है। एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, स्टॉप लॉस का काम ट्रेड में एंट्री दिलाना नहीं है। इसका काम है आपकी पूंजी को, आपके कैपिटल को बड़े नुकसान से बचाना। ये आपके इन्वेस्टमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप। पहला, आपने एक स्टॉक खरीदा। दूसरा, आपने एक स्टॉप लॉस प्राइस सेट कर दिया, मतलब एक ऐसा प्राइस जिसके नीचे जाने पर आप नुकसान बुक करके निकल जाएंगे। तीसरा, भाव अचानक गिरने लगता है। चौथा,
जैसे ही भाव आपके स्टॉप लॉस प्राइस को छूता है, आपका सेल ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है और आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। हाँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो और फिर स्टॉक वहीं से पलटकर ऊपर चला जाए। लेकिन मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है तो ये एक बहुत जरूरी टूल है। ये छोटे मोटे नुकसान समझ लीजिए कि इस बिजनेस को करने की कॉस्ट है। तो अब जब हमने चारों ऑर्डर टाइप को समझ लिया है, तो सवाल ये उठता है कि सही मौके पर सही टूल का चुनाव कैसे करें। देखिए, ये टेबल एक तरह से आपकी चीट शीट है। फटाफट एंट्री चाहिए, मार्केट ऑर्डर। अपने भाव पर खरीदना है, लिमिट ऑर्डर। तेजी के साथ जाना है, स्टॉप ऑर्डर। और सबसे जरूरी, अपने पैसे को बचाना है तो स्टॉप लॉस। बस इतना याद रखिए। तो बस अगली बार जब वो बाय या सेल का बटन दबाने जाए ना, तो 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, ये सिर्फ एक बटन का क्लिक है या ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। क्योंकि यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल आपके ट्रेडिंग के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो सीखते रहिए और स्मार्टली ट्रेड करते रहिए।